प्यारे मसीही भाइयों बहनों, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का टॉपिक है भविष्यवाणी का पाखंड। ये बहुत छोटा सा मैसेज है और इसको बहुत ही कम समय में ही मैंने बहुत कुछ इसमें समझाने की आपको कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि कैसे भविष्यवाणी का तमाशा दिखाया जाता है। मॉनसून के समय में भारत के किसी न किसी राज्य में हर साल बाढ़ आती है, ये आप सबको पता होगा। आप पिछले कोई भी साल देख लो, कहीं ना कहीं बाढ़ से तबाही आई ही है। अब ये झूठे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करके कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है इस साल भारत में बाढ़ आएगी या भारत के फलाने किसी राज्य में बाढ़ आएगी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये बात आप नहीं बोल सकते कि जब हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आती है तो इस साल भी बाढ़ आ जाएगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन पाखंडी पास्टरों की भविष्यवाणी को तो सच तब हम मान सकते हैं जब ये उस शहर का और उसका नाम बता के, उस शहर का नाम बताएं और तारीख बताएं कि इस दिन इस शहर में इतनी तारीख को बाढ़ आएगी। लेकिन ये पाखंडी जो जितने पास्टर हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, ऐसा कभी नहीं कर सकते। चलिए मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ कि बिहार में बाढ़ आएगी, उत्तराखंड में बाढ़ आएगी। अब आप कहेंगे कि वहाँ तो हर साल ही कई इलाकों में बाढ़ आती है क्योंकि बड़ी बड़ी नदियाँ इन दोनों राज्यों में बहती हैं, तो इसमें भविष्यवाणी करने की क्या बात है? बिल्कुल ऐसे ही झूठे भविष्यवक्ता तुक्के लगाते हैं। मुझे बचपन का एक किस्सा याद आता है। जब हम कंचे खेलते थे तो शेखियाँ मारने के लिए हम ढेर सारे कंचे रख लेते थे और अपने दोस्त से कहते थे, देख मैं आंखें बंद करके भी निशाना लगा सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि कोई 100-200 कंचे रख कर तो आंख बंद करके भी निशाना लगा ही लेगा, किसी ना किसी में तो लगेगा ही। बस दोस्तों, ऐसे ही ये झूठे भविष्यवक्ता भीड़ में तुक्के लगाते हैं। ये झूठे भविष्यवक्ता भीड़ के लिए भविष्यवाणी करके कहते हैं परमेश्वर आपको नौकरी दे रहा है, परमेश्वर आपको घर दे रहा है, परमेश्वर आपका वीज़ा लगा रहा है, परमेश्वर आपको नया मोबाइल दे रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, परमेश्वर आपकी रसौलियाँ निकाल रहा है। और ऐसे ही हर वो बात जो इंसान के जीवन में एक आम बात होती है, ये पाखंडी पास्टर उस सब बातों की भविष्यवाणी कर देंगे। अपनी भविष्यवाणी में हर वो बात ले आएंगे जो आदमी अपने साधारण जीवन में करता है या उसकी ज़रूरतें होती हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये लोग भीड़ में से कोई ऐसी लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये लोग भीड़ के लिए ऐसी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन किसी को भी भविष्यवाणी करके ये नहीं बता सकते कि तेरे लिए ऐसा होगा। किसी एक का नाम नहीं ले सकते। ये स्पेसिफिकली किसी को बुलाएं कि भाई तेरे साथ परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, तुझे नौकरी देने जा रहा है। अब बताइए, वो कहे परमेश्वर आपको नौकरी देना है, भाई जिसके पास पहले नौकरी है वो क्या कहेगा परमेश्वर मेरे पास तो पहले नौकरी है। ये क्या भविष्यवाणी है? परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, वो कहेगा भाई मैं तो पहले ही चंगा हूँ, परमेश्वर मुझे क्या चंगा करेगा? अब मैं तो ऑलरेडी चंगा हूँ, मेरे पास तो पहले ही मोबाइल है, मेरे पास तो सब कुछ पहले ही है। तो भीड़ के लिए की गई भविष्यवाणी के बाद भीड़ में से कई लोग गवाही देने आ जाते हैं कि पास्टर जी ने भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो गई, परमेश्वर ने मुझे नई कार दे दी, परमेश्वर ने मुझे नया घर दे दिया। अब आप बताइए दोस्तों, भविष्यवाणी तो सारी भीड़ के लिए हुई थी, तो सबको कार क्यों नहीं मिल गई? और ये जो गवाही दे रहा है कि पास्टर जी ने भविष्यवाणी की थी, तो इस आदमी को कैसे पता कि इसके लिए भविष्यवाणी हुई थी? इसका नाम तो लिया नहीं गया था। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने कार दी तो कैसे दी? उस कार के लिए पैसे किसने दिए? उस कार की किस्तें कौन देगा? अगर ये कार वाला कहेगा कि भाई कार के लिए पैसे तो मैं नहीं दिए और किस्तें भी मैं ही दूंगा, तो ऐसे आदमी से मैं कहता हूँ कि भाई जब तूने अपने ही पैसों से कार लेनी थी, किस्तें भी तूने भरनी, तो सीधा शोरूम में जा। इसमें भविष्यवाणी, ये पास्टर, चर्च, ये सब तमाशा कहाँ से आ गया? सीधा शोरूम में जा और कार ले ले। कि संसार में कोई ऐसे लोग नहीं है जो शोरूम में जाके सीधा ही कार ले लेते? वो इन सब पाखंडों में पड़ते ही नहीं है, वो भी तो कार लेते ही हैं। तो इसमें ये भविष्यवाणी, ये सब पाखंडी पास्टर, ये सब बीच में लाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही बहुत से पाखंडी मनी मिरेकल की भविष्यवाणी करते हैं और लोग गवाही देते हैं कि हमारी जेब में जी अपने आप पैसे आ गए, हमारे बैंक अकाउंट में जी पैसे आ गए। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ उससे आप इन सब पाखंडियों का, आपके सामने इन सब पाखंडियों का भंडा फूट जाएगा। सबसे पहली बात, ये जो लोग गवाही देते हैं कि हमारी जेब में पैसे आ गए, क्या परमेश्वर उन्हें भारत सरकार के नोटों के नंबर से अलग नंबर के नोट छाप कर देता है? नहीं ना। इसका मतलब जो पैसे आने का दावा ये लोग करते हैं वो भारत सरकार के द्वारा छपे ही होते हैं,
और उसी सीरीज के होते हैं जो भारत सरकार के नोटों की सीरीज है कोई ना कोई। अब जब भारत सरकार के छपे नोटों में से ही इनके पास पैसे आए हैं, तो क्या परमेश्वर ने किसी के पैसे चोरी करके इन्हें दे दिए हैं? नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर चोरी करे। तो फिर ये पैसे कहां से आए? इस मुद्दे पर जो है कानूनन पुलिस की जांच हो सकती है और केस बन सकता है। मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट किसी ने डाल दी कि परमेश्वर ने मनी मिरेकल के द्वारा पता नहीं कितने 50,000 कुछ रुपए ऐसे आ गए। तो मैंने उस पोस्ट उसको चैलेंज कर दिया। मैंने कहा कहाँ से आया? मैं भाई पुलिस में कंप्लेंट करूंगा जाके कि जी इनके पास ये पैसे आए, आप जांच कीजिए ये पैसे आए कहाँ से। कहीं ना कहीं तो आए होंगे, कहीं से चोरी किए होंगे, कुछ किए होंगे। कहाँ से आ गए? जब भारत सरकार की सीरीज से बाहर के हैं ही नहीं नोट, तो कहाँ से आ गए वो पैसे? किसी ना किसी के तो होंगे। तो वो बहुत घबरा गया कि चोरी पकड़ी गई, और उसने मुझे बोला जी भाई साहब आप इस प्लीज़ पोस्ट को अपने जो अगेंस्ट लिखे आप इसको डिलीट कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये पैसे एक्चुअली ना लोन हमारा आना था, वो लोन आ गया, उसकी वजह से आए हैं पैसे। तो मैं कभी झूठी गवाही दे के लोगों को क्यों भरमा रहे हो कि मनी मिरेकल हो गया? तो उसने माफ़ी मांगी इस बात के लिए। तो ऐसे ही क्या है कि अगर कोई इंसान उस भरी सभा में ये चैलेंज कर दे ना, ये जो लोग पैसे दिखा रहे हैं ना जी मनी मिरेकल हो गया, मेरे पर्स में पैसे आ गए, मेरे जेब में पैसे आ गए, अगर उस भरी सभा में कोई इनको चैलेंज कर दे कि ये पैसे मेरे हैं, मेरा पर्स अभी चोरी हुआ है, या मेरे पैसे यहीं गिरे हैं और ये पैसे वो वाले हैं, और पुलिस को बुला ले, तो ये पाखंडी सब कुछ सच सच उगल देंगे कि ये पैसे तो जी हमारे ही हैं, हम तो मदारी हैं, यहाँ पे तमाशा दिखा रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। तो जब भी आप किसी ऐसी सभा में हो, जाओ जहां मनी मिरेकल होता है, तो वहां पे चैलेंज कर दो कि ये पैसे मेरे हैं, बुला लो पुलिस को, अभी पता चल जाएगा कहां से आए पैसे। तो इन जो मदारी हैं, जो पास्टर बने हुए हैं, इनका भंडाफोड़ ऐसे ही होएगा। अब ये जो नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं उनका खेल समझिए। बिना फॉर्म भरे आप इन पाखंडियों के चर्च में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि फॉर्म भराते समय ये आपकी सारी डिटेल लेते हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपको क्या बीमारी, आपको क्या तकलीफ है, आप पर कितना कर्ज है, और आपको क्या समस्या है, आपको किस विषय के लिए प्रार्थना करवाना है, ये सब आदि आदि सारी आपकी डिटेल ले लेते हैं। अब जब आप अपनी सारी जानकारी इन्हें दे देते हो, तो ये झूठा भविष्यवक्ता या झूठा प्रेरित आपके द्वारा दी गई जानकारी को रट लेता है और भविष्यवाणी करके नाटक करके आपको सब कुछ आपके बारे में बता देता है, और आप बड़े खुश हो जाते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपने तो ये जानकारी दी है उनको फॉर्म में भर के। ये तो एक तरीका इनका लोगों को मूर्ख बनाने का। फिर दूसरा तरीका देखो, आपको जो इन पाखंडियों के चर्च ले जाते हैं ना, इनके जो वो मार्केटिंग एजेंट होते हैं, जो हाँ जी, जिनको सिर्फ इतना, इनको बाइबल का कुछ नहीं पता, इनको वचन से कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ एक चीज रटी हुई है, हमारे पास्टर जी मैन ऑफ गॉड है, हमारे पास्टर जी सच्चे परमेश्वर के दास हैं, हमारे ये। उनको पूछो बाइबल से बताओ, किसी को बाइबल से कुछ नहीं पता, ना वो बाइबल से आपको कभी बता सकते हैं कि कैसे मैन ऑफ गॉड है या कैसे वो परमेश्वर का जन है। बस इनको तोते की तरह रटाया हुआ है कि यही बातें आपने बोलनी है। तो ये जो इनके एजेंट होते हैं, जो लोगों को चर्च ले जाते हैं, ये सारी जानकारी जुटा लेते हैं इसकी, उस आदमी की, और चर्च में उनके पहुंचा देते हैं। ये जो भी मैं चर्च की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाखंडियों के चर्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये पाखंडी पास्टर भविष्यवाणी करके कहता है आपने चर्च आने से पहले कोई जानकारी दी थी? नहीं दी थी, फिर भी देखो मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, और लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। लेकिन इन अंधभक्तों को असलियत का पता नहीं है कि ये सब सिर्फ एक पाखंड है और कुछ नहीं है। अब बात आती है इन पाखंडियों की कुछ भविष्यवाणियां सच कैसे हो जाती हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं। जब ये झूठे भविष्यवक्ता भीड़ में चिल्लाते हैं कि परमेश्वर तुम्हें मोबाइल दे रहा है, तो इतनी भीड़ में से किसी ना किसी ने तो वैसे भी नया मोबाइल लेना है, तो इन पाखंडियों का तुक्का चल जाता है और वो नया मोबाइल ले लेता है। कहता है पास्टर जी ने बोला था, भविष्यवाणी की थी, देखो मेरा नया मोबाइल आ जाए। अरे भाई, वो नई पाखंडी नहीं भी भविष्यवाणी करता तब भी तूने वैसे ले लेना था मोबाइल। ऐसे ही जब ये झूठे भविष्यवक्ता चिल्लाते हैं कि तुम्हारी नौकरी लग रही है, तो भाई इतनी भीड़ में किसी ने जो वेला आदमी है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, उसको वो तो वैसे भी नौकरी करेगा ही, खाली थोड़ी बैठेगा। बस ऐसे इनका एक और तुक्का चल जाता है और वो आके गवाही देने लग जाता है, ये देखो परमेश्वर पास्टर जी ने बोला था तो मेरी जॉब लग गई। ओ भाई, नहीं भी बोलता वो पाखंडी तब भी तेरी जॉब लग जाती। तो ऐसे ही जब ये झूठे पास्टर कहते हैं कि तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तो भाई इतने सारे लोगों ने वीजा अप्लाई किया, अब किसी ना किसी का वीजा तो वैसे भी लगेगा। तो इसमें भविष्यवाणी और ये सब क्या हो गया, इनका एक और तुक्का चल जाता है।
ऐसे ये झूठी भविष्यवक्ता हर उस बात को बोल देंगे जो वैसे ही किसी ना किसी के जीवन में रोज होती है। कोई मोबाइल लेता है, कोई लैपटॉप लेता है, कोई फोन लेता है, कोई बाइक लेता है, कोई कार लेता है। अब हजारों की भीड़ में कोई ना कोई तो कुछ ले गई, बस ये हर चीज को बोल देते हैं। और वो तुक्के जहां जहां जिसके जीवन में फिट बैठ जाते हैं, वो आके इनके गवाही देने लग जाता है कि पास्टर जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी और देखो जी ये सच हो गई, और बाकी लोग भी अंधे बन जाते हैं। तो सच्ची भविष्यवाणी जो होती है ना, वो तो तब मानेंगे ना जब भविष्यवक्ता कहे कि तुम्हारी नौकरी लग रही है। परमेश्वर मुझे बता रहा है कि तुम्हारी नौकरी लग रही है, भीड़ को बोल रहा है, और लोगों के चलते बिजनेस, करोड़पतियों के बिजनेस ठप हो जाए और उनकी नौकरी लग जाए, तब तो माने कि सच में परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, जिसके कहने से लोगों के करोड़ों के बिजनेस बंद हो गए और सबकी नौकरियां लग गई, या फिर सबको ही नया मोबाइल मिल गया, या फिर सारे ही चंगे हो गए, या फिर सारों को ही नया घर मिल गया। तो ये सारा सिर्फ एक पाखंड होता है, सिर्फ तुक्केबाजी है और कुछ भी नहीं है। आप इनके पाखंडियों के चर्च नहीं जाओगे तब भी आप कार लोगे, तब भी आप रोटी खाओगे, तब भी आपके जो मोबाइल मिलेगा आपको, आप नया लोगे, तब भी आपका जीवन चलता रहेगा। इनके पास जाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इनके यहाँ झूठा बस वो लॉलीपॉप या चूरन चटा दिया जाता है बस, और आप इनको पैसा दे दे के बर्बाद होते जाते हो। और सिर्फ क्या करने जाते हो आप? अपने कानों की खुजली मिटाने, और कुछ नहीं। और दूसरी तरह की जो भविष्यवाणी है, ये मैंने आपको पहली तरह की बताई कि कैसे सच हो जाती हैं, और दूसरी तरह की भविष्यवाणी सत्य होने का कारण है दुष्ट आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करना। लेकिन ध्यान रहे कि दुष्ट आत्मा के द्वारा भी जो भविष्यवाणी है ना, वो कुछ ही सही होती हैं, ज्यादातर नहीं सही होंगी, क्योंकि शैतान कुछ हद तक जानता है, सब कुछ नहीं जानता। तो भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा के बारे में आपने मेरे पहले वाले संदेश में पहले सुना ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बता रहा हूँ। बस इतना बता देता हूँ कि प्रेरितों के काम में जो भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा थी, वो भविष्यवाणी करके बहुत पैसे कमाती थी। और वो ही दुष्ट आत्मा आजकल के भविष्यवक्ताओं में, ये जो जितने, चाहे कोई कहते मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, उसके अंदर वही आत्मा है जो उस टाइम वो जो दुष्ट आत्मा थी जो पैसे कमा के लाती थी। तो ये जो आजकल के जितने भी भविष्यवक्ता हैं, उनके सबके अंदर वही दुष्ट आत्मा है, और वो आज भी भविष्यवाणी कर करके क्या कर रही है? बहुत पैसे कमाती है। इसलिए आप पाखंडी पास्टरों और झूठे भविष्यवक्ताओं को किसी ना किसी बहाने हमेशा पैसे मांगते देखेंगे। और जब कोई पास्टर जनता के सामने दान देने का ड्रामा करे, तो समझ जाइए कि ये दान नहीं बल्कि दाना है। क्या है? दान नहीं बल्कि दाना है, जिससे बहुत से दान देने वाले फंसेंगे। 1-2 लाख दान देकर उसका ऐसा प्रचार किया जाता है कि 5-5 करोड़ रुपए दान आ जाता है इनके पास। ये सब उन जुआरियों की तरह होता है जो पहले, या वो जो लॉटरी वाले होते हैं ना, जो पहले पैसा लगाकर अपने आदमी को जिताते हैं, और जब लोग देखते हैं कि अरे ये आदमी तो जीत रहा है, हम भी खेल सकते हैं, हम भी जीतेंगे, और वो बेचारे अपने सारे पैसे हार जाते हैं। ये सब गवाही देने वाले उसी पाखंडी पास्टर के लोग होते हैं, ताकि लोग इनकी गवाही सुनकर दान दशवांश दें और कभी तो अमीर होंगे, इस आस में ये बेचारे खुद भी कंगाल हो जाएं। वो आप लॉटरी वाले को जानते हैं ना, एक बारी वो जैसे प्राइज होता है, मान लो एक लॉटरी वाला है और उसने क्या किया कि एक लॉटरी निकाल ली, और वो 100 रुपये में मान लो लॉटरी बेच रहा है, पहला इनाम 1 करोड़ रुपए। ऐसे ऐसे वो लॉटरी बेच के, लॉटरी वाला 100 रुपये में लॉटरी बेच के क्या करता है, कम से कम 10 करोड़ रुपए खुद कमा लेता है। फिर मान लो 1 करोड़ का इनाम किसी का निकल भी गया, वैसे तो इनके अपने बंदों का निकलता है, मान लो निकल भी गया किसी का, तो भी क्या होगा, सारे खर्चे निकाल के भी उसके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए बच जाता है। और लोग क्या करते हैं, अरे उसकी लॉटरी निकल गई 1 करोड़ की, तो अगले बार फिर हम लॉटरी खरीदेंगे। तो ये जो ऐसे पाखंडियों के जो चर्च है ना, इनमें जो लोग हैं वो मुझे ऐसे ही लगते हैं बिल्कुल। अगर आप मेरी नज़रिए से जरा देखिए तो ऐसे लगेगा कि वो पाखंडी पास्टर लॉटरी वाला है, और बाकी जो लोग हैं वो अपना देखने गए जा रहे हैं कि भाई आज हमारी लॉटरी लगी या नहीं लगी। जिनकी लग गई वो क्या स्टेज में गवाही देंगे कि हाँ जी देखो हमारी तो लॉटरी लग गई, हमने देखो पिछली बार ये बोया था, ये आज हमारा इतना फ़ायदा हो गया। तो बाकी फिर पास्टर कहता है, पास्टर नहीं, इसको मैं लॉटरी वाले कहूँगा क्योंकि पाखंडी पास्टर, मैं सच्चे पास्टरों की नहीं बात कर रहा, जो ईमानदार सच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाखंडी जो पास्टर हैं, झूठे भविष्यवक्ता जिनको यीशु मसीह ने कहा है, उनकी बात कर रहा हूँ। वो क्या कहेगा इनडायरेक्टली, अब डायरेक्ट तो ऐसे नहीं
नहीं बोलेगा, लेकिन उसके कहने का भाव ऐसे ही लगता है मुझे कि वो कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने पिछली बार दान दशमांश के द्वारा जो भी टिकट खरीदी थी आपका इनाम नहीं लगा, कोई बात नहीं, इस बार फिर दे के जाओ और ये लॉटरी का टिकट लेके जाओ, अगले संडे फिर आना, फिर आपका इनाम निकल जाएगा, उम्मीद रखो, भरोसा रखो, निकलेगा कभी ना कभी। और ऐसा करते करते लोग इतने कंगाल हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता इन लोगों को, और ये जो पाखंडी पास्टर है ये अमीर होते जाते हैं। आप अच्छा खुद एक बात सोचिए, जिस पास्टर को के पास परमेश्वर की कोई आशीष ना हो, जिस पास्टर को परमेश्वर कोई आशीष ना देता हो, जो पास्टर खुद लोगों से भीख मांग मांग कर, झूठियां गवाहियां दिलवा दिला कर पैसे ठगता है, उसके पास जाकर आपको कैसे आशीष मिलेगी? अगर आप ये सोचते हो कि संसारिक अमीर पास्टर के पास जाकर आप भी अमीर बन जाओगे, तो एक बार सोच लो कि आपका जो अमीर पास्टर है वो अमीर बना कैसे है? उसको परमेश्वर की आशीष मिली है या वो लोगों से भीख मांगता है? लोगों से पैसे मांगे हैं उसने। तो आप ये इस बात को, अब आपको भी ऐसा ही जो लोगों को ठगना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पास्टर की तरह ऐसा अमीर बनना है, तो इसके ऊपर बड़ी परमेश्वर की आशीष है, तो आप इस बात को समझ लो कि फिर आपको भी ऐसे भीख मांगनी पड़ेगी दान दशमांश के नाम पे, और आपको भी ऐसे ट्रिक्स, कभी गोल्ड डस्ट, कभी मनी मिरेकल, ऐसे तमाशे सब करने पड़ेंगे, और तब आप लोगों को ठग पाओगे। क्योंकि जो आपका पास्टर है वो तो इसी तरीके से बना है ना। या आप मुझे बता दो चलो कि वो कैसे अमीर बन गया, कौन सी परमेश्वर ने उसको आशीष दे दी स्वर्ग से उतार के? वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से भीख मांगकर या लोगों को मूर्ख बनाकर, उनको ठग कर अमीर बना है। इस बात को ध्यान से सोचना कि ऐसा कौन सा पास्टर ने काम किया जिसके द्वारा वो अमीर बन गया। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके पास पैसे कहाँ हैं, आप कहेंगे जी दिन रात मेहनत की है जी, तब आए पैसे, और उससे भी हमारा खर्चा जो है इस महीने का बस ऐसे निकल ही गया बस। और इनके पास कहां से आ गया इतना करोड़ रुपया? ये कौन सी मेहनत का काम कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू को बेच रहे हैं, तेल बनाकर, कभी कुछ, सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं बस। तो मुझे सिर्फ इनके तेल, रुमाल, इन सब बेचने पे आपत्ति नहीं है। इन शैतान के दूतों ने क्या किया है कि यीशु मसीह के लहू को बेकार साबित करने के लिए सारा तमाशा खड़ा किया है कि यीशु मसीह के लहू में शक्ति नहीं है, हमसे तेल लेके जाओ, इसमें शक्ति है। हमारे चर्च की मिट्टी ले जाओ, इसमें शक्ति है। हमारे क्या कहते हैं, रुमाल ले जाओ, बैंड ले जाओ। मतलब यीशु मसीह का लहू जो हमारी जुबान के द्वारा बोलने पर कार्य करता है। जब हम बोलते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने देह आत्मा प्राण पर तेरा लहू लगाता हूं, तो वो लहू हमारी जुबान के द्वारा काम करता है हमारे जीवन में, लेकिन उससे पैसा नहीं मिलेगा इन पाखंडियों को। इसलिए ये यीशु के लहू को बेकार ठहरा कर क्या करते हैं, अपने तेल को उत्तम बताते हैं, अपने चर्च की मिट्टी को उत्तम बताते हैं, ये कि ये लेके जाओ, इसके पैसे दे के जाओ। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस छोटे से संदेश को द्वारा आपकी आत्मिक आंखें जरूर खुली होंगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने ये छोटा सा संदेश आप तक इसलिए पहुंचाया ताकि आप प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी को समझो और पाखंडियों से सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:15 से आगे कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्या करते हैं ये आपको लालच में फंसा लेते हैं, सब कुछ करते हैं और आखिर में फाड़ डालते हैं, मतलब आपका सब कुछ लूट लेते हैं। उसके बाद ये नहीं पूछते, आपको गेट में भी नहीं घुसने देंगे। आप जरा किसी दिन ऐसे पाखंडियों से जरा अपने सवाल के जवाब पूछने जाओ कि पास्टर जी हमें तो नहीं चंगाई मिली, हमें तो नहीं, ये कोई ना कोई लॉलीपॉप पकड़ा देंगे या फिर अपने बॉडीगार्डों के द्वारा आपको वहां से भगा देंगे। 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरे फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा।
सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन, यहाँ मैं छोटी सी लाइन में आपको बता दूं, स्वर्ग पिता परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके पुत्र की बात मानो, यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानो। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं क्या है, लोगों को पता ही नहीं है, तो मानेंगे क्या। मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ी 2-4 ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप नए नियम में आप पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है कि इस पृथ्वी पर धन नहीं जमा करना तुम पैसे की सेवा और ये प्रभु की सेवा दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो। तुम ये जो सब ये जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो पैसा कमा रहे हो, ये सब नहीं कर सकते। या तो तुम्हें प्रभु का होना पड़ेगा या फिर शैतान के हो जाओ, ठीक है। तो धनवान स्वर्ग नहीं जा सकता, इसलिए सतर्क रहना है। फिर क्या है, इन पाखंडियों से सावधान रहना है, झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानना है। ये सारी ऐसे बहुत सारी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं जो आप नए नियम में पढ़ सकते हैं। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और आमीन आमीन चिल्लाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा ये सब बातें सुनकर? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इन पाखंडियों की आंखों पर पैसे की पट्टी बंधी है, इसलिए अभी इन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई चेतावनी समझ नहीं आ रही है, लेकिन इनका अंत बहुत बुरा होगा। बहुत मैंने पास्टर देखे हैं, कोई किडनी फेल से मरा, कोई मतलब ऐसी मौत मरे हैं ना, ये कोई शहीद नहीं हुआ। ये सब पाखंडी कभी शहीद नहीं होते, ये ऐसे ही मतलब घटिया मौत मरते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के चेले शहीद हुए थे। मैं आप सभी मसीही भाइयों बहनों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जिस भी चर्च में भविष्यवाणी का नाटक होता है, संसारिक वस्तुओं का प्रचार हो, वहाँ कभी नहीं जाना। केरला में जो बाढ़ आई है उससे शिक्षा ले लो। सब पैसा घर कार संसारिक वस्तुएं बह गई, क्या मिल गया इनके पीछे भागकर? जो कमाया वो सब बह गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम इस पृथ्वी पर धन मत जमा करो, ना कोई प्रॉपर्टी बनानी है, ना कोई पैसा जमा करना है, ना कल की चिंता करनी है। ये सब यीशु मसीह की आज्ञा है। और जो इनके विपरीत जो काम कर रहे हैं उनको आप पहचान लोगे कि ये पाखंडी हैं, क्योंकि आजकल जितने पाखंडी वो ये प्रचार करते हैं कि तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, सिर्फ पाखंड। तो जिसकी बातें भी जिस भी पास्टर, चाहे वो पास्टर और प्रेरित हो सकता है, बड़े से बड़ा कोई हो, अगर उसकी बातें प्रभु यीशु मसीह से और उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के चेलों से मेल नहीं खाता तो वो पाखंडी है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह उसके चेले थोड़ी झूठे हो सकते हैं। अगर उनसे किसी का जीवन मेल नहीं खाता तो वो पाखंडी है। इस छोटे से संदेश को अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि लाखों लोगों की आंखें खुल जाएं और वो लोग इन पाखंडियों के हाथों से ठगने से बच जाएं। प्रभु यीशु मसीह की उत्तम आशीष आप सभी पर हो। आमीन।